हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। 4 जुलाई की शिफ्ट 4 करेंगे। सेट नंबर 16 होगा आई थिंक ये। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे बोला गया कि रामू क्या करता है, 72% खर्च करता है अपनी इनकम का। उसकी इनकम 12% बढ़ गई, उसने एक्सपेंडिचर को भी 5% बढ़ा लिया। रामू पहले ₹Y सेव करता था। रामू अर्लियर सेव्ड वाई एंड आफ्टर इंक्रीज वो एक्स सेव करता है। तो वैल्यू बताना है एक्स माइनस वाई अपन वाई इंटू 100। देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये क्या लिखा है, एक्स क्या है बाद वाली सेविंग, वाई क्या है पहले वाली सेविंग, उसमें डिवाइड किसका हो रहा है वाई का यानी अर्लियर सेविंग का। यानी ये इंक्रीज सेविंग परसेंटेज ही तो है, इंक्रीज्ड सेविंग परसेंटेज ही तो है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया पहले वो क्या करता था, ₹Y उसकी सेविंग थी, अभी उसकी सेविंग एक्स है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता कि उसका परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कैसे निकालते, अब वाली सेविंग में से पहले वाली सेविंग माइनस करते हैं, डिवाइड बाय पहले वाली सेविंग से भाग देते, मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही तो ये सवाल में पूछा है इन्होंने, यानी कुछ नहीं निकालना, इंक्रीज्ड सेविंग परसेंटेज निकालना है। 100 इसकी टोटल हम इनकम मान लेते हैं। आपको पता है इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हालांकि सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूँ। 72 इसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 28। अभी बोला गया है कि जो इनकम इंक्रीज हुई है वो 12% हुई है और 5% सेविंग, 72 पंजे 360 होता है यानी 3.6। तो बचा हुआ ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, 9 में से भी 0.6 जाएगा, तो 8.4 इसका क्या हो गया, सेविंग इंक्रीज हो गई। ये सिर्फ मैंने डाटा लिखा है इंक्रीज वाला, तो हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना था। तो 8.4 इंक्रीज है किस पर, पहले वाली 28 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 28 से काटूंगा तो 28 या 84.3 टाइम कट जाएगा। 100 से 0.3 टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बी प्रकार की बसों का निर्माण परसेंटेज है वो सी प्रकार की बसों के निर्माण परसेंटेज से मैक्सिमम था। यानी हमें क्या देखना है, बी ज्यादा होना चाहिए किससे, सी से। अब देखो अपने पास 5 ईयर हैं, तो क्यों ना ऑप्शन वाइज बना लेते हैं। पहला ऑप्शन 2015 उठाते हैं हम, 15 ईयर। और बी टाइप की कौन सी है, ये बीच वाला कलर, और सी टाइप की कौन सी है, ग्रे वाला कलर। यानी हमें बीच वाला जो कलर है ये ज्यादा चाहिए ग्रे वाले कलर से। तो वैसे भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाली चीज हमें ऊपर चाहिए था इसका ग्राफ इससे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला ऊपर है, ये हो सकता है, ये वाला ऊपर है, ये भी हो सकता है, ये वाला ऊपर है, ये भी हो सकता है, और ये वाला, ये 2 ऑप्शन तो हट गए। यानी 2012 और 2016 नहीं हो सकता, लेकिन 12 तो ऑप्शन में दिया भी नहीं। अभी 15 को निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 22.5 है और यहाँ पे 35.35 है, यानी मैं कह सकता हूँ 12.5। ये इससे 12.5 ज्यादा है। ठीक है, ये जो डाटा है ना ये थाउजेंड्स में है, तो परसेंटेज वगैरह में निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लेंगे कि ये 12.5 के ज्यादा है 2015 में। तो 14 में देखते हैं, 14 में कितना है, ये 22 है और ये 27 है, यानी 5000 ज्यादा है। तो 14 वाला तो नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि 15 में ज्यादा था। अभी बचा 13 वाला। 13 वाले में क्या है, 25 से 30 है, यहाँ भी सिर्फ 5000 ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 35% प्रॉफिट इज मेड व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 35% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। व्हेन द डिस्काउंट इज 45% देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। ओके, बोले किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य था उस पर हम 35% की छूट देने के बाद 35% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। रेशो से बना लेते हैं इसको सिंपली। हमने क्या किया है, 35 का छूट दिया है। 35% कितना होता है, 35/100 करोगे आप इसको, तो 5 से ये 7 टाइम जाएगा, ये 20 टाइम, यानी 20 पे 7 का डिस्काउंट, यानी 20 अगर MP था, 7 का डिस्काउंट दे दिया तो 13 हो जाएगा SP। और 35% का इसको प्रॉफिट भी हो रहा है। 35% यानी 7/20 आएगा। अभी CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो CP 20 हो जाएगा, लेकिन इस केस में प्रॉफिट है तो SP 27 हो जाएगा। अभी सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसके SP को इक्वल बनाना होगा। यहाँ पे SP 13 है, यहाँ पे 27 है, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये SP इक्वल हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर हम 45% की छूट दें तो प्रॉफिट कितना होगा। तो छूट किस पे देंगे, मार्क प्राइस पर, यानी पहले तो मार्क प्राइस लिख लेता हूँ, 27 गुणा 20। ठीक है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, 45% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 45% आपको पता है कितना होता है, 9/20, यानी 20 पे 9 का डिस्काउंट। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो क्या आएगा, 27 गुणा 20 तो था अपने पास SP इंटू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मतलब ये न्यू वाला SP निकाल रहे हैं कि जब हम 45% डिस्काउंट देंगे तो SP क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें 9/20 की छूट है, यानी जो ये प्रोडक्ट आएगा ये कितने में आएगा, 20 में से 9 तो 11/20 पर। ये SP हो गया। अभी देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना है, तो CP से इसका रेशियो निकाल लेते हैं। CP तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम ही आएगा, यानी 20 गुणा 13। इसका रेशियो ले लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इस 20 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 27, 11 7 77, 7 हासिल, और 11 दूनी 22, 22 और 7 29, यानी 297 तो SP हो गया। 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, यानी 260 के सामान को हम 297 में बेच रहे हैं।
तो कितने का प्रॉफिट है 37 यूनिट का, कितने पर 260 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 370/26। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 26 से कम 26 बचेंगे कितने 11, 110 हो जाएंगे। अब 26 चौके होते हैं 104, यानी 14 सही कुछ आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो 14 सही 3/13। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। बोल रहा है कि 100 मीटर की रेस है, ए बी को बीट करता है 20 मीटर से। ए हो गया, बी हो गया। देखो 100 मीटर की रेस थी, ए उसमें क्या है, ए बी को 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने अगर 100 दूरी चली है तो बी 20 मीटर से हार गया, यानी बी 80 चल पाया है। आगे क्या बोला है, बी सी को बीट करता है 5 मीटर से। अभी दूसरा केस है बी और सी का, बी सी को बीट कर रहा है यहाँ पे, यानी अगर बी 100 चलेगा तो सी को ये 5 मीटर से बीट कर रहा है, यानी ये 95 ही चल पाएगा। अभी बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बाई विच ए बीट सी, तो ए सी को कितने से बीट करेगा ये हमें निकालना है। तो इसमें हम 2 तरीके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल तरीका उठाते हैं कि यहाँ पे बी यहाँ पे 80 चल रहा था, बी यहाँ पे 100 चल रहा है, तो पहले तो इसको सेम बनाते हैं। 80 और 100 को सेम कहाँ बना सकते हैं, इनका एलसीएम यानी 400। 400 के लिए इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ए अब 500 हो जाएगा, बी 400 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और 20 380। यानी रेस बेसिकली अभी 500 मीटर की हो गई। अपनी 500 मीटर की अगर रेस होती तो ए 500 चलता, बी 400 और सी 380। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ए सी को कितने से हराएगा, क्योंकि रेस तो पहले 100 मीटर की थी ना, तो इसको 100 ही चाहिए हमें। तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सभी को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिलेशन सिर्फ ए और सी में चाहिए, बी से तो कोई मतलब ही नहीं। तो 5 से डिवाइड किया तो ये 100 आ गया, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 5 7 35 बचेंगे 3 30 5 6 30। यानी अगर ये 100 मीटर चल पाता है तो ये सिर्फ 76 मीटर ही चल पाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितने से हार जाएगा 24 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल है द रेशियो ऑफ लिटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/r+h। ठीक है, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। देखो ये 2πr तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर h बचा है और सवाल में बोला गया है कि डायमीटर जिसका 60 है, अगर डायमीटर 60 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 30 हो जाएगी, और हाइट 10 गिवन है, हाइट 10 है, रेडियस 30 और 10 40, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन ए सर्कल ओ इज द सेंटर एंड ए ओ बी इज द डायमीटर। एक सर्कल बना लेते हैं हम इस तरीके से है कि ओ सेंटर है और ए ओ बी डायमीटर है, ए ओ बी ये डायमीटर हो गया। ए टी इज टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट है ए टी, यानी तो कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे हम इस तरीके से मान लो कि ये पॉइंट टी है यहाँ पे, तो ए टी टेंजेंट हो गया। और क्या बोला गया है, रेखा जो टी बी है क्यू पर इसको इंटरसेक्ट करती है। अब टी बी बनाने के लिए हमें इसको इधर से मिलाना पड़ेगा, तो ये इसको इस पॉइंट पर काट रही है, इसको पॉइंट क्यू बोला गया है। बोला गया कि एंगल ए ओ बी है वो अपने पास, सॉरी ए ओ क्यू 94 है, ए ओ क्यू यानी इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये वाला एंगल 94 है। तो सवाल में पूछा है ए टी क्यू यानी ये वाला एंगल पूछा है। देखो आपको पता है ये टेंजेंट है और ये क्या है रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस इसके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और अगर मैं इस अपने आर्क की बात करूँ ए क्यू, आपको पता सेम बेस पर अगर ये 94 बन रहा है सेंटर पर, तो इसी सेम बेस पर यहाँ ये सर्कमफ्रेंस पे इसका आधा बन जाएगा, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 47। अब ये ट्राइंगल है ए बी टी, ठीक है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 है तो बाकी बच्चे दोनों का 90 होगा, 47 ये हो गया, तो 90 में से 47 जाएगा तो 3 जोड़ेंगे तो 50 और 40 और, यानी ये आ जाएगा 43। यही हमसे पूछा गया सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, ए पर्सन परचेज 4 बुक एट प्राइस ऑफ 50 रुपये पर बुक। 5 बुक खरीदता है 60 रुपये के हिसाब से, 5 बुक्स एट द 60 रुपये पर बुक एंड 6 बुक एट द प्राइस ऑफ 70 रुपये पर केजी। यहाँ पे ये एक सेकंड इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर देता हूँ, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है सवाल में कि हमें एवरेज बताना है बुक्स का। देखो 4 बुक खरीदी हैं 50 रुपये के हिसाब से, तो 200 रुपये की तो ये हो गई। फिर 5 बुक खरीदी हैं 60 के हिसाब से, 300 रुपये की ये हो गई। फिर क्या किया है 6 बुक खरीदी हैं 70 के हिसाब से, तो 420 की हो गई। एवरेज बताना है एक बुक का, 3 एवरेज प्राइस, 4 और 3 7 7 दोनों, ये आ जाएगा 920 रुपीज़। 920 रुपीज़ में बुक कितनी खरीदी है हमने, 4 और 5 9, 9 और 6 15, यानी 15 से भाग देना है, 15 6 के 90 बचेंगे 2, 20 हो जाएगा, 15 कम 15 यानी 61 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फ्रॉम ए सर्कल ए सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 30 डिग्री इज कट ऑफ, द लेंथ ऑफ आर्क इज 5.5 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना। आपको पता है एंगल क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। एंगल यहाँ पे कितना गिवन है 30 डिग्री, हमें चाहिए क्या यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
आर्क में एंगल का भाग दे देते हैं। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 5.5 सेंटीमीटर और एंगल 30 गिवन 30 डिग्री में है, लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको क्या करेंगे हम, पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 ऊपर चले जाएगा। और पाई की भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 22/7, 22/7, 7 को भी मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, बस इसी को सॉल्व करना है। 5 देखो 11 से ये 2 टाइम और 11 पंजे 55 यानी 0.5 टाइम, और 30 से ये 6 टाइम चले जाएगा। 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 30 6 पंजे 30 मतलब 3 हो जाएगा, और 3 7 21 और 2 से डिवाइड हो रहा है, 21/2 मतलब 10.5, या ऐसे काट लो 2 से पहले, इसको 3 टाइम काट लो। अब ये है 7 या 21, 21 का हमें 0.5 करना है यानी आधा करना है, 21 का आधा मतलब 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला गया है कि एक अपने पास सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 27 है, बेस की रेडियस 30 है, रेडियस नहीं डायमीटर 30 है, तो रेडियस 15 हो जाएगी। तो पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी 2πr r + h यही हमें चाहिए। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितने है, डायमीटर अगर 30 है तो रेडियस 15 हो जाएगी, रेडियस 15 है और हाइट 27 है, 27 और 5 32 और 10 42 यानी आ जाएगा 42। 7 से ये 6 टाइम, देखो 15 6 की 90, 90 गुणा 2 180, 180 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो 0 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। 22 × 176 17 से 22 एकम 22 और 22 और 17 39, हालांकि जरूरत नहीं थी क्योंकि 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। 3 सॉलिड स्फेयर हैं जिनके डायमीटर 6 8 10 हैं, अगर डायमीटर 6 8 10 हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी 3 4 5। इनको मेल्ट करके एक दूसरा सॉलिड स्फेयर बना रहे हैं, तो उसकी रेडियस हमें चाहिए, यानी जब एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल कर दो। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये तो सब में कॉमन ही आएगा ना, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ r क्यूब, यानी एक रेडियस 3 है, 3 का क्यूब 27, फिर यहाँ पे 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, यहाँ पे जो मैं मान लेता हूँ कि जो नया हम स्फेयर बना रहे हैं उसकी रेडियस r है, तो ये r क्यूब हो जाएगा, ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 7 16, 1 असिल 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, फिर 1 असिल 1 और 1 2 216, रेडियस का क्यूब 216 है, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। सवाल में यही पूछा था कि जो नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट इट डिविजिबल बाई 11। इस नंबर में ऐसा छोटा से छोटा हम क्या नंबर जोड़ें जिससे कि ये नंबर है 11 से डिविजिबल हो जाए। कितना डिजिट का नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट का है। और आपको रूल पता है कि 11 का रूल क्या है कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो इस बाद के क्योंकि हमसे पूछ रहा है मिनिमम क्या जोड़ें, जो नंबर गिवन है वो भी मैक्सिमम डबल डिजिट में है। कहाँ थे हम, ठीक है। तो नंबर अपन को सिर्फ मैक्सिमम डबल डिजिट में गिवन है, यानी इसी पे कुछ फर्क पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस ले लेता हूँ 9 - 1 8, 8 - 4 4, 1 - 7 -6, 8 और 4 12, 12 - 6, यानी इनका देखें तो हम +6 आ गया। अभी इसमें देखेंगे, हम इसको ऑप्शन से बना रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या उठाया, यहाँ पे मैं 11 उठा लेता हूँ कि अगर मैंने इसमें 11 जोड़ा तो ये क्या आ जाता, ये 2 हो जाता और ये 7 हो जाता। फिर इनका डिफरेंस लेता 2 - 7 तो आता कितना 5 माइनस का, तो 1 आ रहा है कि 1 11 से डिविजिबल होगा नहीं, यानी ऑप्शन 11 एलिमिनेट। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी 10 लेते हैं, अगर मैंने 10 लिया तो इनके सम क्या आता, यहाँ पे 1 आता, ये 7 आता, बाकी तो सब सेम ही चलता। फिर एक में से मैं 7 घटाता तो 6 आता, -6, 6 - 0 0, 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी हो जाएगा। बाकी के दो को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमें मिल गया है। ए शॉपकीपर बाइज 1800 किलो व्हीट कितने रुपए में। 20% व्हीट हैं वो खराब हो जाते हैं वर्षा की वजह से, वर्षा बोले तो बारिश। तो बोला गया है कि रिमेनिंग फूड को वो किस प्राइस पर बेचे जिससे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि 1800 केजी ये गेहूं खरीद के ला रहा है 32,400 रुपए के, ठीक है। अभी इसमें से 20% वेस्ट हो गया है बारिश की वजह से, तो मैं कह सकता हूँ इसके पास बचा कितना 80% बचा। 80% बोले तो 18 × 144 यानी 1440 किलो बचा इसके पास। प्राइस तो 32,400 था, यानी अभी इसको 1440 केजी जो व्हीट है वो 32,400 के पड़े। तो 1 किलो कितने के पड़ेंगे, क्योंकि देखो इसको ओवरऑल 20% प्रॉफिट चाहिए, तो हर किलो पे 20% का प्रॉफिट निकाल लेंगे सिंपली हम। तो पहले मैं 1 किलो का सीपी निकाल रहा हूँ यहाँ पे कि 1 किलो इसको कितने का पड़ा। तो देखो डिवाइड करेंगे 32,400 को हम किससे 1440 से, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 नंबर 144 और 16 दूनी 32, ठीक है। फिर भाग 4 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0। 16 से तो एक्चुअली जाएगा नहीं है, इसको हम 8 किससे काट लेते हैं 12 से काट लेते हैं। 12 12 144 और 12 दूनी 24, फिर 6 8 बचे 12 से 84 270
3 से और काटेंगे 90 और 3 से यहाँ पे काटेंगे 4 और फिर 45/2 यानी 45/2। या मैं कह सकता हूँ 22.5 पर केजी के हिसाब से इसको पड़े। अभी चाहिए इसको 20% प्रॉफिट, तो हर किलो पे 20% का प्रॉफिट निकाल लेंगे। यानी पहले अगर इसका प्राइस 45/2 पर केजी है, इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना है। 20% होता है 1/5 यानी 6/5 में बेचना पड़ेगा। 2 से 3 टाइम और 5 से 9 टाइम, 9 या 27। तो अभी इसको बेचना पड़ेगा इसको 27 रुपये पर केजी में, जिससे कि ये 20% का प्रॉफिट कमा सके। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 3 6 18 माइनस। पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 में मैं भाग दे रहा हूँ 1/2 का, तो 2 ऊपर चले जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4। 2 में 1/2 को भाग दे रहा हूँ 4 आएगा, 4 में से 2 माइनस गया तो कितना आएगा 2, और ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 4 आ गया और ये 4 आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8। ये 3 से मल्टीप्लाई है यानी माइनस का 24 और फिर माइनस का 18 और है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना -24। रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन 12:5। 14 लीटर हम किसी वाटर ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में, जिससे कि रेशियो है वो 4:3 हो गया। देखो एल्कोहल है और वाटर है, एल्कोहल और वाटर का रेशियो पहले 12:5 है, बाद में 4:3 हो गया है। और हमसे क्या बोला है, हम 14 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी हम एल्कोहल को तो छेड़ ही नहीं रहे हैं। अब जब हम एल्कोहल को छेड़ नहीं रहे हैं तो इसका रेशियो भी नहीं चेंज होना चाहिए, तो इसका रेशियो सेम बनाना पड़ेगा। सिर्फ एल्कोहल का यहाँ पे 12 था तो इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9। यानी वाटर पहले 5 था, अभी हमने इसमें 4 यूनिट मिला दिया है। सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर गिवन है। पूछा क्या है कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/4 यानी 7/2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द मिक्सचर। इन्होंने देखो वैसे ऐसा नहीं बोला गया कि वैसे क्वांटिटी तो एल्कोहल की पहले और बाद में सेम ही होगी, तो यानी 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 को 12 से, 2 से जाएगा 6 टाइम, 7 6 की 42 यानी 42 लीटर अपने पास एल्कोहल हो जाएगी। बोल रहे कि नेहा की आय है मोनिका की आय से 5% ज़्यादा है। नेहा और मोनिका 5% कितना होता है 1/20। किसकी आय ज़्यादा है, नेहा की आय मोनिका से ज़्यादा है। अगर मोनिका की 20 है तो नेहा की 21 हो जाएगी। तो मोनिका की आय नेहा से कितना कम है, नेहा से ये कितना कम है 1 यूनिट कम है। ठीक है, किससे कम है, नेहा से, यानी 1/21। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 21 चौके 84, फिर कितने बचेंगे 16। तो ये आंसर आ जाएगा 4 सही 16/21%। बोला गया कि 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं 2 ईयर के लिए स्कीम 1 में, जिसमें 5% साधारण ब्याज मिल रहा है। स्कीम 2 में 4% साधारण ब्याज मिल रहा है पर एनम। ठीक है, टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 720 रुपये हुआ है। तो स्कीम 1 में कितनी मनी इन्वेस्ट की गई है। देखो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है और इसका बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा। अपने पास 2 स्कीम है, दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हैं। 2 वर्ष के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों जो स्कीम्स हैं उनमें। पहले में 5% के हिसाब से दे रहे हैं, तो 5% के हिसाब से 2 साल में ब्याज कितना आएगा 10%। दूसरी स्कीम में भी 2 साल के लिए हम दे रहे हैं 4% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 8%। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस 10 को हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं 2 + 8% में, इससे क्या होगा, हम ये मान के चलें कि अगर हमने क्या किया होता, सिर्फ हमने 8% का ही मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने इसको इन्वेस्ट किया होता, यानी 8% के हिसाब से ही होता, तो ब्याज कितना आता है इस पर 8,000 पर ब्याज आता 8%, यानी 640 रुपये। ये कब आता, जब यहाँ पे ओवरऑल 8% इंटरेस्ट होता है यहाँ भी। लेकिन सवाल में बोला गया 720 आया है, 720 रुपये आया है। कितना ज़्यादा है ये 80 रुपये ज़्यादा है। ये 80 रुपये ज़्यादा आप बता सकते हो किस वजह से आया है। ये केस में 2% ज़्यादा की वजह से आया है, यानी यहाँ पे 2% की वैल्यू 80 आ गई। 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4000। सवाल में पूछा है योजना 1 में कितनी धनराशि निवेश की गई। योजना 1 क्या थी 5% के हिसाब से, यानी ये वाला। तो इस केस में हमने 4000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। टोटल हमने इन्वेस्ट किए थे 8000 और इसमें भी 4000 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन पहले केस में पूछा है तो 4000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने मान लिया कि अगर मैं 8 पे इन्वेस्ट करता, टोटल यहाँ पे 8% आता, यहाँ पे 8%, तो 640 रुपये आता। लेकिन यहाँ पे 720 आया। अभी ज़्यादा किसकी वजह से आया, क्योंकि स्कीम 1 में 2% एक्स्ट्रा से मैंने इसको इन्वेस्ट किया है। बोला गया यहाँ पे कि फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो एक तो मैंने आपको कंडीशन पहले भी बताई थी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता कब होता है, मान लो ये एक लाइन है, दूसरी एक लाइन है, यानी ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए लाइन, तो उस केस में क्या होता है अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन होगी तो उस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। यानी जब लाइन है अपने पास ओवरलैप करती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अपने पास होते हैं। कंडीशन मैं बता देता हूँ, A1/A2। ये A1 A2 क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो,
b1/b2 ये क्या है, y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू c1/c2। ये तो इसकी कंडीशन हो गई। पैरेलल की भी मैंने आपको कंडीशन बता रखी है कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और अगर अपने पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, तो वो ना तो a1/a2 बराबर होगा, मतलब कोई भी रेशियो बराबर नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा k/12 इज इक्वल टू 3/k। तो k स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई। हमसे बोला था k की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी k की वैल्यू 6 आ जाएगी। सवाल में यही पूछा था k की वैल्यू क्या होगी। अच्छा सवाल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बोलेगा कि अखिल किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि सेम काम को 12 दिन में किया जाता है श्याम के द्वारा। 24 एलसीएम आ जाएगा, 24 एकम 24, 12 दूनी 24। बोलेगा कि जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिनों में हो जाएगा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, थीटा एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ एक में, ठीक है। ये थीटा हो गया, 10 लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब, यानी आधार 3 ये 4 तो ये 5 हो जाएगा, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट है। हमसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू बता दो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण यानी 4/5। कॉस थीटा आधार बटे करण यानी 3/5 माइनस कॉट थीटा 3/4 था तो टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा यानी 4/3। पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 7/5 माइनस 4/3। 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 या 21 माइनस 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 1/15। नेक्स्ट सवाल है अपना 20। बोलेगा कि दो पैरेलल कॉर्ड हैं 5 और 8 यूनिट की, अपोजिट साइड में है, ठीक है, सेंटर के, जिसकी रेडियस 7 है। तो दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बतानी है और आंसर गंदे से हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ये सवाल। यहाँ पे ये डायमीटर हो गया, ठीक है, दो कॉर्ड बना लेता हूँ, एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया। इन दोनों से ये सेंटर है, वो मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, और ये बाइसेक्ट भी होता है, यानी ये 5 यूनिट का था तो ये 5/2 आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। दूसरी कॉर्ड है वो 8 यूनिट की थी तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये पैरेलल है, ठीक है, दोनों 90 बनाएंगे। यहाँ पे हमें निकालना है इनके बीच की डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस का सम हमें चाहिए। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, और आपको पता है ये रेडियस है, यानी ये 7 है, ये 7 है। एक तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, इसको मैं x मान लेता हूँ, एक ये वाली वैल्यू चाहिए y। तो यहाँ पे हम x निकाल रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो 49 50 चौके 200 होते हैं, लेकिन उससे 4 कम, यानी 196 माइनस के 25, 6 माइनस 5 1, 19 माइनस 2 17, 171 आएगा। ये 171/4 का अंडर रूट, 19 नंबर में 171 होते हैं, 9 का 3 आ जाएगा और ये अंडर रूट 19 बचेगा, और यहाँ पे 2। एक तो ये वाली वैल्यू आ गई। अभी मैं बताऊंगा आपको कि रूट 19 की भी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत हद तक नियर, उसका एक शॉर्टकट होता है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा ये 33। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट 33 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आप क्या करो, इसको कुछ ऐसे लिखो, किसी सबसे नियरेस्ट स्क्वायर के, मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, तो किसके ये ज्यादा नियर है, 36 से ज्यादा नियर है, तो इसको लिख देते हैं 36 माइनस 3 लिख सकता हूँ ना। अब कैसे निकलता है इसका, ये जो पहला नंबर हमने 36 लिखा है इसका स्क्वायर रूट लो, 36 का हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन यूज करना है, जो नंबर है उसको लिख दो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 लगाना है, फिर इंटू, अब कौन सा नंबर आएगा, ये जो नंबर लिखा है ना 6, इसको यहाँ पे लिख दो, इसको बस सॉल्व कर लो आप। 3 से ये 2 टाइम चले जाएगा, तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या है 0.25, 6 में से 0.25 जाएगा तो 5.75 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई इसकी। नाउ ठीक, हमें देखो, यानी इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ 5.75 हो गई नियर, ठीक। हमें रूट 19 और है, अब रूट 19 का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 19 को मैं लिख सकता हूँ क्या 16 + 3, वही सेम तरीका, 16 का 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, इस नंबर को लिखा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे ये वाला नंबर 4, यानी ये हो गया 3/8। 3/8 आपको पता है 37.5% होता है, यानी ये आएगा 4.375, ठीक है। और ये तो मैंने किसकी वैल्यू निकाली, रूट 19 की, इसको हमें 3/2 से और मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से मतलब 1.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 75 7 असील, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू, 15 5 75 7 असील, और 15 7 105 और 7 112 11 असील, 15 45 और 1 46 और 10 56 5 असील, 15 चौके 60 60 और 5 65 65 पॉइंट आएगा 3 और 1 4 के बाद, यानी ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, ये देखो यहाँ थोड़ा जगह कम है, 6 पॉइंट ये आएगा। हमें चाहिए x + y, तो जोड़ लेते हैं, एक तो है 6.5625 और y कितना है अपने पास है 5.75, 5 2 6 और 5 11 1 असील, 5 7 12 और 1 13 1 असील, 6 5 11 1 12, यानी 12.31 आ रहा है। इसके देखो सबसे नियर यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये जो वैल्यू है तो ये एग्जैक्ट भी नहीं आती, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आता है, बट इतना है कि आपका काम चल जाएगा।
उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा सवाल। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC जिसमें क्या बोला है, AB बराबर है AC के एंड BC को एक्सटेंड किया जाता है। BC को हम एक्सटेंड कर रहे हैं पॉइंट D तक। इस प्रकार है कि एंगल ADC 30 है। ADC यानी इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो कि ये पॉइंट D था, तो ADC यानी ये वाला एंगल अपने पास 30 है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल बताना है ABC यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए। देखो अगर ये बराबर थी दोनों साइड तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। और एक कंडीशन हमें और गिवन थी कि CD और AB बराबर हैं। CD और AB बराबर है मतलब ये वाली लेंथ और AB ये वाली लेंथ, चूंकि AB के बराबर तो ये भी था, तो यानी ये तीनों लेंथ आपस में बराबर आ गई। अब ये एक ट्राइंगल है ADC जिसमें ये लेंथ इक्वल है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी ये 30 हो जाएगा। और ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है यानी 30 और 30 ये 60 हो जाएगा। ये 60 है, ये भी 60 है, तीनों 60 60 60 के हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो पूछ रहा है कि ABC के कोण क्या हो जाएंगे, 60 60 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है। यहाँ पे बोला गया कि स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में उसने पर डे 16 घंटे की कड़ी मेहनत करी है और 500 में से इसको 400 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्टेन का ये यहाँ पे गिवन है, ये टाइम का है। तो बोला गया है कि गणित पर उसने कितना टाइम बिताया और कितने मार्क्स मिले। यानी देखो यहाँ पे ये 100% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये 400 में से आए, यानी ये 400 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैथ की बात करूँ तो मैथ वाला डाटा ही है, यानी 21%। तो मैथ में इसको 21% मार्क्स मिले हैं। 400 का 21%, 400 का 21% कितना हो जाएगा, 21 चौके 84 यानी 84 मार्क्स तो उसको मिलेंगे 84। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी टाइम और निकालना पड़ेगा। मैथ का टाइम है ये 40%। देखो पर डे वो 16 घंटा दे रहा है, यानी ये जो 100% है इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ 16 आवर है। हमें निकालना है 40% का, तो 40% का कैसे आ जाएगा, 16/100 मल्टीप्लाई बाई 40, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 32/5। 32/5 यानी 5 6 की 30, फिर 2/5 यानी 5 चौके 6.4 आवर। तो 6.4 घंटे लगे उसको, 84 मार्क्स उसके आए हैं। प्राइस है टी की वो 40% इंक्रीज हो गई। कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करेगा ताकि एक्सपेंडिचर को कुछ भी फर्क नहीं पड़े। आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब हमसे बोल रहा है कि प्राइस 40% इंक्रीज हो गया, 40% 2/5 होता है यानी 5 से 7 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंजम्पशन को कितना कम करें कि कोई भी फर्क ना पड़े। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी 7 से 5 कर देते हैं, क्योंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, तो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। ये 7 से 5 कर रहे हो तो 2 कम कर रहे हो, कितने पर, 7 पर। 1/7 14.28% होता है, 2/7 28.56%, या उसको लिख सकते हैं 28 सही 4/7, यानी ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है, रसायन विज्ञान में रिया द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या है। देखो यहाँ पे अपन को डाटा कुछ इस तरह का है कि CBSE 12th क्लास की बात हो रही है, 6 सब्जेक्ट हैं, रिया और रीदा 2 लड़कियां हैं। गणित, भौतिक और रसायन, हमें किस में पूछे हैं, रसायन। इनमें मैक्सिमम 140 अंक हैं, ठीक है, बाकी में 180 हैं। रिया का पूछा है और किस में पूछा है अपन से, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखो यहाँ पे है, और रिया का है ये ब्लू वाली कलर यानी ये वाली लाइन। यहाँ 120 है और यहाँ 140 है, यानी इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी तो 10 का गैप होगा, यानी ये जो डाटा है ये 130 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमसे पूछा है कितने इसको मार्क्स आए हैं, तो रिया को 130 आए हैं केमिस्ट्री में, और टोटल कितना है, जो केमिस्ट्री का मार्क्स था वो 140 था टोटल, यानी 140 में से इसको 130 आए हैं। इसी का परसेंटेज चाहिए हमें, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी ये हो जाएगा 1300/14। तो कितना आ जाएगा, 14 नंबर 126, 4 बचे 40, 14 दूनी 28, 92 पॉइंट समथिंग आएगा। 92 पॉइंट समथिंग में 2 ऑप्शन है तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। 14 दूनी 28, तो कितना बचा यहाँ से अपने पास, 12, 120 हो जाएगा। 14 × 112 होते हैं, यानी अब तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं कि 92.8 एंड समथिंग आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि इन वर्षों में गेहूं और मक्के के औसत उत्पादन के बीच अंतर। ये सारी ईयर में हमें गेहूं और दूसरा क्या था, मक्का, इन दोनों के एवरेज में डिफरेंस निकालना है। एवरेज में डिफरेंस का मतलब क्या है, सबको जोड़ा और 1 2 3 4 5 से भाग दूंगा, इस सबको जोड़ा 5 से भाग दूंगा और उनका डिफरेंस लेना है। तो क्यों ना हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि डिफरेंस ले लेते हैं। क्या करता हूँ, पहले मैं डिफरेंस ले लेता हूँ और उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो भी एक ही तो बात है। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला डाटा बड़ा है तो मैं डिफरेंस भी एक ही डायरेक्शन में लूंगा, यानी 650 में से 200 माइनस गए तो आएगा 450, 800 में से 240 तो 60 जोड़ा तो 300 और 500 और यानी 560, 680 है 220 है 0, 8 में से 2 गया तो 6 और 6 में से 2 गया तो 4, ये आ जाएगा 40 जोड़ा तो 300 और 400 और यानी 440, और ये कितना आ जाएगा 340। ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। किन का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। सबको ऐड कर लेते हैं हम, याद आएगा। देखो 0 0 0 तो 0,
5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 2 हासिल, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19 और 19 और 3 22, यानी 2250 में 5 का भाग देना है। 5 चौके 20, फिर कितने बचेंगे 2 5 25, यानी 450 आ गया। क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, पहले सबको जोड़ो, हालांकि कैसे भी कर सकते हो, पर मैंने जैसे बताना था वैसे बता दिया। ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को शेयर जरूर करना है आपको, ठीक है, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है और अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो टाइम का इशू है। एक्चुअली सोच रहा हूँ मैं भी CGL दे दूंगा, तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। दूसरा मेरे डिपार्टमेंटल के एग्जाम है प्रमोशन वाले 27, 28, 29 को, ठीक है, और ऑफिस वर्क भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं इन सबको प्रायोरिटी पे नहीं रख के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अब अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा, वरना तो फिर वो ये सॉल्यूशन तो दूंगा लेकिन टाइम लगेगा, फिर मुझे भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा ना।